नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए करोली शंकर महादेव की, बोल सच्चे दरबार की, बोल गुरु मैया की, बोल प्यारे बाबा जी की, बोल करोली शंकर महादेव की। करोली 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 करोली। ब्रह्म से बोलिए करोली शंकर महादेव की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी बाबा के भक्तों का दरबार में स्वागत है। और जो यहाँ हॉल में उपस्थित हैं बाबा के सभी शिष्य, उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे मज़े में जो लोग छठे लेवल में चले गए वो चले गए हैं मज़े में, बहुत मज़े में। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। आपके अच्छे कर्म, जन्मों जन्मों के अच्छे कर्म किसी न किसी बहाने से आप सभी पर दरबार की विशेष कृपा है। ये कृपा लोग जन्मों जन्म भटकते हैं, जन्म जन्म भटकते हैं, तब कहीं जाके कृपा मिलती है। तीन चीज़ें हैं, दया, कृपा और करुणा, तीन शब्द हैं। तो दया का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है, बुद्धि बल है, समझदारी भी है उसके पास, कैसे जीना है। पूरी सृष्टि में सबके साथ कैसे जीना है, चाहे वनस्पति जगत हो, चाहे पदार्थ जगत हो, चाहे जीव जगत हो, चाहे मनुष्यों का ज्ञान अवस्था का जगत हो, कैसे जीना है। अगर ये उसके पास है तो वो दया मांगता है। किस लिए? कि भौतिकता में जी रहा है, भौतिक साधन कम है, तो भौतिक साधन मांगता है वो। तो करुणा से, दया से आपको जो भौतिक साधन है वो मिलते हैं, उसे दया कहा जाता है। कि दया करो प्रभु, तो समझो भौतिक साधन आप मांग रहे हो। तो गुरु क्या करता है? किसी भी क्षेत्र का गुरु हो, क्या करता है? आपको भौतिक संसाधन उपलब्ध करा देता है। इसे कहते हैं दया। और जब आप कृपा मांगते हो, कृपा चाहिए, तो कृपा का क्या अर्थ होता है? कि मेरे पास खाने पीने का, रोजी रोटी का जुगाड़ खूब है, लेकिन समझदारी कम है, ज्ञान कम है, ज्ञान नहीं है। कैसे 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हुआ जाए, इसका ज्ञान नहीं है। कैसे समझदारी से पूरी सृष्टि में रहा जाए कि हम स्वयं सुखी हों और दूसरों को भी सुखी रख सके, जब ये ज्ञान नहीं है तो मांगा जाता है, तो कहते हैं गुरु कृपा चाहिए। तो भौतिक साधन तो खूब है, लेकिन कैसे उनका सदुपयोग किया जाए ये नहीं पता, तो उसके लिए कृपा मांगी जाती है। तो गुरु आपको कृपा उपलब्ध कराता है ज्ञान के रूप में, कैसे जीना है आपको ये उपलब्ध कराता है। इसे कहा गया कृपा। तभी कहते हैं गुरु कृपा केवलम। गुरु से भौतिक चीज़ें
नहीं मांगी जाती, वो तो आपका पुरुषार्थ है, आपका पराक्रम है। अपने पुरुषार्थ से आप प्राप्त करते हो भौतिक संसाधन। तो लेकिन कृपा के लिए गुरु की शरण में जाना होता है। तो उसे कहते कृपा। लेकिन जब दोनों ही आपके पास नहीं होते, ना भौतिक साधन और ना ही जीने की कला, तो कहते हैं प्रभु करुणा बरसाओ मुझ पर। उसे करुणा कहा गया। जब दोनों ही प्राप्त करनी हो तो करुणा के लिए एक बड़ी करुण पुकार, कहते हैं ना, करुण पुकार से जो है अपने प्रभु को हम आंदोलित करते हैं अपने। तो उसे करुणा कहा गया जब गुरु दोनों चीज़ें प्रदान कर देता है एक साथ। तो शब्दों का भी अपना अपना महत्व है। शब्द अपने आप में मायने रखते हैं। आप सभी मंत्र दीक्षा से आपने शुरुआत की। आप सभी ने तंत्र दीक्षा में प्रवेश लिया। तमाम लोग यहाँ तंत्र दीक्षा के प्रथम चरण में प्रवेश पाए हैं। बाकी लोग दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें लेवल पे भी मंत्र दीक्षा के बाद तंत्र दीक्षा प्राप्त की। कल छठे लेवल की दीक्षा भी जो है कल छठे लेवल की दीक्षा भी संपन्न हुई, जहाँ मंत्र गिर जाते हैं। मंत्र गिरने का क्या अर्थ है? मन का यंत्र भी जहाँ गिर जाता, खिलौना भी छूट जाता है मंत्र का, उसे कहते हैं मंत्र भी गिर जाते हैं। तो अभी मंत्र रूपी जो खिलौना आपके पास था, आप जपते थे, छठे लेवल में वो खिलौना भी टूट गया। छठे लेवल के लोग इस खिलौने को पटक पटक के तोड़ो, मंत्र को, खुली छूट। मंत्र से बाहर निकलना है। ध्यान रखो, अभी तक मंत्र में जो फंसाव रहता है वो 5 चरण तक रहता है। 5वें चरण के बाद इस मंत्र की खूब बखिया उधेड़नी है, पटक पटक के गिरा गिरा के मारना है इस मंत्र को। मन का यंत्र खिलौना, उसी में लगा है मन, उसको भी तोड़ना। छठे लेवल, अभी 21 लेवल तक की दीक्षा में, आगे छठे लेवल से लेकर के 21 तक कोई भी मंत्र नहीं है। अब सिर्फ ये यंत्र है जो आपके पास है, ये शरीर रूपी यंत्र है, और उसके पश्चात आपकी समझदारी और गुरु की कृपा, ये 2 ही चीज़ आपके पास रहेगी। तो आपका शरीर और गुरु कृपा, यही आगे आपको ले जाएंगे। 21 लेवल क्रॉस करने का अर्थ होता है कि अब कोई कमी बची नहीं। कितनी सहजता से आप वहाँ पहुँच रहे हैं, इसका भी लोगों को ख्याल भी नहीं है। जितनी सरलता से, सहजता से आप लोग धीरे 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 एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग मंत्र जाप से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग सेवा से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं। बढ़ना जारी है, बढ़ना जारी है, जारी रहेगा। क्योंकि जो इच्छा करियो मन माही, कहा ना। तो जो इच्छा मन में आएगी वो अपने आप ही पूरी होती है। जो लोग दीक्षा नहीं लेते उनकी भी मन की पूरी होती है, ऐसा नहीं उनकी पूरी नहीं होती है। लेकिन वो इच्छा इस तरह की है
कि पूरब की ओर गुब्बारा उड़ाना, अगर पूरब की तरफ हवा चल रही तो पूरब की तरफ चला जाएगा, इच्छा पूरी हो गई। अब कहीं हवा चल रही पश्चिम की तरफ की, अब आपकी इच्छा है पूरब की तरफ ले जाना गुब्बारा, तो नहीं उड़ेगा, अब वो पश्चिम जाएगा। ऐसे पूरी होती कभी नहीं पूरी होती। लेकिन जब गुरु कृपा रूपी जहाज मिल जाता है आपको, हेलीकॉप्टर, तो जिधर चाहते हैं उधर जाते हैं। फिर चाहे पूरब जाओ, चाहे पश्चिम जाओ, चाहे उत्तर जाओ, चाहे दक्षिण जाओ, चाहे ज़मीन में उतार आओ, चाहे आसमान में चले जाओ, ये गुरु कृपा है। तो आपके पास एक एक चरण पार करने की सुविधा है। जितने विधि से, जितनी तन्मयता से, जितनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से आप ये 5 लेवल पार करेंगे, छठा लेवल आपको उतना ही आनंद देगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर इन 5 में चूके तो छठे में आनंद नहीं है, ध्यान रखना। छठे में आनंद तभी है जब 5 लेवल की दीक्षा को खूब जम के करना है, अपने दशांश करने हैं, खूब उसी में डूबना है, क्योंकि मन का यंत्र है ना वो। पूरा जितना भी सर्कस है मन का, इस 5 चरण की दीक्षा में सब आप देख लेते हो। वो समस्याएं दिखाता है मन, तो समस्याओं का समाधान आप तभी पा सकते हैं जब आप समस्याओं के साथ में रहे हों, समस्याओं के बीच में रहे हों, तभी समस्या से अलग हट करके समस्या का समाधान मिलता है। तो इन 5 चरण से निकल के जब छठे में जाते हैं तो समस्याओं से निकल के समस्याओं के समाधान की तरफ जाते हैं आप, क्योंकि 5 का अनुभव आपके पास है। अगर ये 5 का अनुभव आपके पास नहीं हो तो समाधान में आप कभी नहीं जा सकते। जो समस्याओं में जीता है जम के, खूब भौतिकता में जीता है, वही भौतिकता से निकल सकता है। इस बात को ध्यान रखो। जो भौतिकता में जिया ही नहीं है, जो समस्याओं में जिया ही नहीं है, उसे समस्या से निकलने का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। ईश्वर को धन्यवाद करो, प्रभु को धन्यवाद करो कि आपको समस्याओं में रखा, इसलिए समस्याओं से बाहर निकल करके समाधान का रास्ता मिला है आपको। इस बात को ध्यान रखना। ईश्वर के प्रति हमेशा श्रद्धावान रहना, अनुकंपा से भरे रहना, खूब श्रद्धा से। कि आपने मुझे इतने कष्ट दिए कि हम आपके द्वार तक पहुंच गए मांगते मांगते। सोचो ये कष्ट आपको नहीं होते, परिवार को नहीं होते, तो आपको दरबार बिल्कुल भी नहीं मिला होता। तो द्वार उसी को मिलता है जो खोजता है। खोजता वो है जिसको निकलने की चाहत होती जिसके अंदर। तो आपने खोजा और आपने पाया, बाबा को पाया, माँ को पाया। बाबा बहुत करुणा से भरे हुए, करुणा ही करुणा उनकी बरसती है। जिसको भौतिक संसाधन चाहिए होते हैं, दरबार भौतिक संसाधन की तरफ ले जाता है। जिसको अभौतिक वस्तुएं चाहिए, उसको अभौतिकता की तरफ ले जाता है दरबार। आपकी इच्छा, सब कुछ आपकी इच्छा से संचालित होता है, कुछ भी बिना आपकी इच्छा से संचालित नहीं होता। ध्यान रखिए, इच्छा ही सर्वोपरि है। और हम तमाम इच्छाओं को लेके जीते हैं। लोग कहते हैं अनंत इच्छाएं हैं, किताबों में पढ़ा है कभी कभी हमने, इच्छाएं अनंत हैं। हम कहते हैं यहाँ जितने लोग बैठे हुए हो, हमें केवल कागज़ पर 10 इच्छाएं लिख के बता दो अपनी, जो जीवन में करना चाहते हो। 10 इच्छा भी नहीं है, ठीक से बैठ जाना, कापी कलम लेके लिखना, मेरी क्या इच्छा है सबसे बड़ी, लिखो।
आप 10 तक नहीं पहुंच पाओगे। और तमाम जिम्मेदार लोग कहते हैं इच्छाएं अनंत हैं। अनंत नहीं है, अनंत बिल्कुल नहीं है। इच्छाएं इतनी केवल हैं कि आपकी उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और सही की जो इच्छा है वो मुश्किल से 1 या 2 उंगली पे गिनी जा सकती, तीसरी उंगली भी नहीं मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं बेकार की इच्छाओं की, वो 10 में ख़त्म हो जाती है अंदर ही। और जो सही की इच्छा है वो 1 ही 2 उंगली में ख़त्म हो जाती है। और सही गलत दोनों गिर जाते हैं तो कोई इच्छा नहीं रह जाती। अभी तो इच्छा होगी या गलत की होगी या सही की होगी, लेकिन जैसे ही सही और गलत दोनों गिर जाते हैं इच्छाएं अपने आप तिरोहित हो जाती हैं। तो बिना इच्छा का जो व्यक्ति है वही समाधिस्थ होता है, वही समाधि प्राप्त करता है। ध्यान रखो, जब इच्छा नहीं होगी तो विचार नहीं उठेंगे, जब विचार नहीं उठेंगे तो अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होंगे, कोई आशाएं नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा, गड्ढम सड्ढम सब शांत, एकदम शांत। और ये भी ध्यान रखो कि हम लोग जितना भी काम करते हैं संसार में आने के बाद, होश संभालने के बाद, तो केवल शांति के लिए करते हैं। शांति चाहिए, हर काम शांति के लिए। धीरे अंकुरित होगा बीज दया का, कृपा का, करुणा का, क्योंकि बाबा ने 6ठे लेवल में दया, कृपा, करुणा का बीज बो दिया है सब में। अब ये बीज वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनेगा, फल फूल लगेंगे, सुगंधित करेंगे, लोगों को आनंदित करेंगे। यही व्यवस्था है, यही तंत्र है। जो 6ठे लेवल में गए उनके साथ अब बराबर शिविर चला करेंगे ध्यान साधना के। और बहुत अच्छा कर पाएंगे, हम ऐसी आशा रखते हैं कि आपने बहुत प्रयास किया है।